अगला प्रश्न आया है सुभी अग्नोत्री सिंहपुर से। कभी कभी छात्र और छात्राओं का आत्मविश्वास डोल जाता है और ऐसा लगता है कि अब वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति अपने योजनाओं के प्रति काफी श्रद्धा भाव से लगा है, लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं पूर्ति होने में प्रतिबंधित हो रही हैं। वो कहीं सफल होने में, सफल का मतलब कहीं नौकरी या आर्थिक प्राप्ति के लिए उसको कहीं संशय लग रहा है, इसलिए उसके मन की उपज का ये प्रश्न है। और ये अकेले उसका नहीं है, ये सारे विश्व के बच्चों का है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक ही है, हम जो भी शिक्षा, जीवन यापन वाली शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें पहले ही उद्देश्य बना लेते हैं कि ये पढ़ेंगे तो इसके बाद ये हो जाएगा। बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो बैंक में लग जाएंगे, बीएड करेंगे, एमएड करेंगे तो शिक्षक बन जाएंगे, या टेक्निकल कहीं होंगे तो टेक्निकल किसी फैक्ट्री या किसी फर्म में लग जाएंगे। तो ये हम मनोदशा बनाकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं और इसके बाद वो शिक्षा जब 2, 4, 6, 8 साल बाद पूरी होती है, तब जाकर कोई कानून, भारतीय कानून बदल जाते हैं, कुछ नियम बदल जाते हैं, जिसके उद्देश्य से हमने पढ़ाई की, वो उद्देश्यों की पूर्ति होने में कहीं संशय लगने लगता है, तो हमारा मन विचार टूटना शुरू हो जाता है। देखिए, ये सदा याद रखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर हम अपना जीवन बनाएंगे, यानी उसमें आर्थिक उपज का एक रास्ता बनेगा, नौकरी मिलेगी और हमारा जीवन चलना शुरू होगा। ये हम जो उद्देश्य बनाते हैं, ये हमारे लिए दुखदाई है। आप बहुत ऐसे व्यक्ति मेरे पास हैं जो एमबीबीएस हैं और ज्वेलर्स की दुकान खोले बैठे हुए हैं। कुछ एमबीबीएस ऐसे भी हैं जो वेल्डिंग मटेरियल की दुकान खोले बैठे हुए हैं। बहुत सारे इंजीनियर ऐसे हैं जो अपने घरों का काम कुछ दूसरे ढंग से करने लगे। शिक्षा का प्रयोग सिर्फ उस नौकरी से संबंधित न रखें, सदा ये याद रखें, कोई भी हम शिक्षा लेंगे वो कहीं ना कहीं प्रयोग में निश्चित तौर पर आएगी। जीवन में हमारे साथ बहुत सारे प्रयोग आते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग में आएंगे। तो पहली बात तो ये विचार रखें कि हम ऐसी ट्रेनिंग करने के बाद, ऐसा करने के बाद हम कहीं सेट हो जाएंगे और हम रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया कहीं कमाने लगेंगे, जीवन यापन चलने लगेगा। देखिए, जीवन यापन के लिए परमात्मा ने जिम्मेदारी ली है कि हम इस धरा पर हमने भेजा है और पूरी व्यवस्था करके भेजा है, मकान, रहने की व्यवस्था और कपड़े की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। रही बात, आप अपना कर्तव्य कर सकते हैं, उस पर एक लक्ष्य बना के न चलें कि कुछ ऐसा ही होगा। मैं व्यक्तिगत अपने जीवन का अनुभव देता हूं। मैं दो विश्वविद्यालयों से पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ भी कंप्लीट किए हुए हैं। इतना कंप्लीट होने के बावजूद भी हमारा उद्देश्य कुछ और था। हम टेक्निकल भी हैं, आईटीआई वगैरह किए हैं। उद्देश्य था नौकरी के लिए और कहीं कुछ नहीं। सब घूम घाम के तमाम सारा रास्ते चुनते चुनते और ज्योतिषी बन गए। तो शिक्षा का ये मतलब नहीं कि हम जो शिक्षा ले रहे हैं, आईटीआई किया या आईआईटी किया, तो हम उसी में लग जाएंगे। हमारा भाग्य कहाँ ले जाता है ये अलग का विषय है। लाइफ के स्विच किसी को नहीं पता। जैसे कमरे में हम घुसते हैं तो बहुत सारे स्विच एक बोर्ड में लगे होते हैं, मुझे नहीं पता होता पंखे का स्विच और लाइट का स्विच कौन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब दबाते हैं और सब दबा के जब जल जाता है तो बाकी बंद करके और हम उनको चालू करके अपना उपयोग कर लेते हैं। इसी हिसाब से हमारे लाइफ के भी स्विच हैं। हो सकता है हमारा जीवन यापन में रोजी रोटी की व्यवस्था कहीं और किसी ढंग से हो और हम उसका उद्देश्य कुछ और मान बैठते हैं और पहुंचना हमें कहीं और, इसको लेकर हम मानसिक तनाव में गुजर जाते हैं। बेहतर एक ही है कि जीवन का आगे का कोई भी उद्देश्य हमारे हाथ में नहीं होता है, ये सदा याद रखें। बहुत ऐसे आईएएस पीसीएस भी हैं जो जेलों में चले गए हैं और आईएएस थे। बहुत ऐसे आईएएस पीसीएस हैं जो अपराधी हो गए हैं और अपराध के अच्छे अच्छे केस लगे हुए उन पर। तो ऐसी स्थिति में वो आईएएस पीसीएस बने जरूर, लेकिन उनका तो जीवन यापन जेल में था या सुसाइड करके था। तो ऐसी स्थिति में कभी भी शिक्षा को एक मूल उद्देश्य मान के न चले। और मैं इसका सबसे सरल और सही तरीका बताना चाहता हूं
कि आत्माओं के प्यार से हमें सुख की प्राप्ति नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं कुछ नौकरी लग जाएगी, कुछ व्यवस्था हो जाएगी तो संसार मुझे चाहने लगेगा, मेरा एक व्यक्तिगत स्टेटस होगा वगैरह वगैरह। मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, पैसा से सब संपन्न है, और लेकिन भी किसी तरह का कोई सुख नहीं और भारी अशांति, भारी अपमान की स्थिति में जीवन जी रहे हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आत्मिक शांति सब कुछ होती है। तो आत्माओं को प्यार लेने के लिए हम ये सब उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि आत्माओं को खुश करने के लिए या उनका प्यार पाने के लिए अपने आप को मानसिक डिस्टरबेंस में मत लाएं। परमात्मा प्यार अगर चाहेंगे तो परमात्मा प्यार में कोई ऐसी संसार में वस्तु नहीं जो अप्राप्त हो। अपना जीवन परमात्मा के हवाले छोड़ें। बाबा आप जानो और आपका काम जाने, जहां ले जाओगे वहां चले जाएंगे। भगवान ने हमारे बारे में कुछ और सोच रखा, ये सदा विश्वास रखें। तो ऐसी जब मनोदशा हमारी बनेगी तो मन की स्थिति मजबूत होगी और हम अपने कार्यक्रम में सक्षम होंगे। बिना परमात्मा के साथ भविष्य नहीं बन सकता, ये मेरा अपना मानना है। भविष्य अगर वास्तव में बनाना, भविष्य का उद्देश्य चेंज कर दिया लोगों ने, नौकरी को भविष्य बना लिया। भविष्य हमारा है आत्म संतुष्टि, आत्म शांति, पारिवारिक एकता और पारिवारिक सामंजस्य से। ये हमारा भविष्य है। हमारा ये भविष्य नहीं रुपया खूब इकट्ठा कर दो, घर में अशांति हो, व्यभिचार पापाचार हो, मन की स्थितियां खराब हो और कले कलेश का जीवन हो, ये भविष्य नहीं है। भविष्य को रुपया से जोड़ना ये बिल्कुल यथार्थ गलत है। बिल्कुल कहीं वहां पर जोड़ने के कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में अप्राप्त नहीं कोई चीज परमात्मा के खजाने में, तो परमात्मा का साथ पकड़ के आगे चलना चाहिए। अपना व्यक्तिगत उद्देश्य कुछ नहीं बनाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में बच्चे या बच्चियां मन में ज्यादा सोचते सोचते तन के साथ साथ मन भी बीमार कर लेते हैं, या ऐसा सोचते सोचते मन बीमार करने के साथ साथ तन भी बीमार कर लेते हैं। न जॉब लगा, तन भी बीमार, मन भी बीमार, चिड़चिड़ापन भी आ गया और सामाजिक ज्ञान भी नहीं, पारिवारिक जीवन भी नहीं सीख पाए, घर का खाना बनाना भी नहीं सीख पाए, घर की जिम्मेदारी निभाना भी नहीं सीख पाए, और एक उद्देश्य नौकरी 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 वो पढ़ते चले गए। और आखिरी में क्या हुआ कि तब तक वैवाहिक जीवन शुरू करने का समय आ गया और हम कहीं नौकरी में सेटल नहीं हो पाए। तो क्या हुआ, हम घर के काम भी नहीं सीख पाए और बच्चे लोग घर में रहना नहीं सीख पाए, घर में परिवार के साथ जीवन यापन करना नहीं सीख पाए और भटक गए। तो ऐसी स्थिति में संसार के सभी काम करके हमें चल के पढ़ाई और शिक्षा लेना चाहिए, संस्कारों को भी सीखना चाहिए, माँ बाप का सम्मान करते हुए और अपने चरित्र को संभालते हुए, हमें शिक्षा ग्रहण करते हुए सांसारिक जीवन के सभी कार्यों को विकास की ओर ले जाते हुए हमें जीवन चलाना चाहिए। वाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि हम नौकरी लग भी जाती है, फिर सस्पेंशन या निलंबन हो जाता है, तब क्या करेंगे? और घर का काम या घर की स्थिति या परिवार में रहना या समाज में रहना हमें आता नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसी स्थिति में हमें हर काम करके, चूंकि जीवन में सभी कामों को करके चलने की जरूरत है, सारे जीवन में सभी कामों की जरूरत। अभी कोरोना काल आ गया था, सभी नौकर चाकर घर में आना बंद कर दिए थे। जो महिलाओं ने कभी चाय नहीं बनाई उनको भोजन बनाना पड़ा, कैसे बनाना पड़ा, कैसे जीवन काटा, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए सभी कामों को करने की कोशिश करें, एक लक्ष्य लेकर न चले कि पढ़ाई करेंगे और नौकरी करेंगे और लाट साहब बनकर घूमेंगे और हमारा कुछ स्टेटस बनेगा। स्तर और स्टेटस जब बनेगा जब हम सभी काम में परिपक्व होंगे, एक में नहीं तो दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, कहीं ना कहीं तो अपने जीवन को चला ही ले जाएंगे। जीवन को बहुत ज्यादा सादा भी नहीं रखना चाहिए और बहुत ज्यादा रॉयल भी रखने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। लोग जिस स्थिति में है उससे बहुत ज्यादा रॉयल करने के चक्कर में भी मानसिक तनाव में जाते हैं कि नौकरी होगी तो ऐसा 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 उद्देश्य करके चलेंगे। भाई दबे भाग्य में नौकरी नहीं। हमारे पास बहुत ऐसे व्यक्ति अनपढ़ भी हैं और कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है और 200 ट्रक के मालिक हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं अनपढ़ हैं, उनके पति पायलट हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि पुरुष पढ़ा लिखा है, पत्नी भी पढ़ी लिखी, पत्नी की सरकारी नौकरी है, पति धक्के खा रहा है, क्योंकि भाग्य में उसको धक्के खाना लिखा हुआ। पढ़ा तो था वो, इसके साथ भी कुछ नहीं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ अपना छोटा मोटा व्यापार और कारोबार कर रहे हैं, परचून की दुकान खोले बैठे हैं,
या छोटा मोटा कारखाना लगाए बैठे हुए हैं और जीवन चल रहा, थोड़ी सी आमदनी में चल रहा। शिक्षा तो ली थी उन्होंने नौकरी के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, तो उसका मतलब को थोड़ी है कि अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया जाए। इन चीजों को सदा ध्यान में रखें और मन को तसल्ली दें। हाँ, पूजा पाठ या भगवान में विश्वास जरूर करें, पूजा पाठ करें या न करें, लेकिन भगवान पर विश्वास करें कि परमात्मा ने हमारे लिए कुछ व्यवस्था की है और कहीं ना कहीं व्यवस्थित व्यवस्था है। हम उस समय तक इंतजार करें जब वो व्यवस्था मेरे सामने आएगी, और जो व्यवस्था आएगी उसको शहर से हम स्वीकार करके और आगे चलेंगे। ऐसा नहीं कि व्यवस्था आई लेकिन कह दे मेरे मन के हिसाब से नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कोई भी व्यक्ति 90 साल का हो, 100 साल का हो, अकेले में बैठे कि मैंने किया क्या, रिजल्ट उसके मन मस्तिष्क में यही आएगा कि हमने तो कुछ नहीं किया, हो सब कुछ गया। चाहा क्या था, हुआ क्या, और जो हुआ वही जरूरत था। अगर वो वही उद्देश्य लेकर चलते कि हम कुछ ऐसा ही चाहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ कि जो एक जज में उसका हो गया था और उस बच्चे ने रिजाइन दे दिया कि हम उसको नौकरी नहीं करेंगे और हम कुछ और बनेंगे, और ऐसी स्थिति में उसका रिजाइन भी हो गया, आज वो फुटपाथ पे हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया। तो कभी कभी भगवान प्रसाद बांटता है, लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि मनोदशा इतनी हाई फाई बना ले जाते हैं, तो उसके अनुकूल नहीं होता, तो हम उसको कहीं ना कहीं अपने मन के हिसाब से उसको रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद धक्का खाते फिर रोते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन की स्थिति को स्वस्थ बनाएं। हमारा सभी देश विदेश सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि कभी भी इस पर विश्वास न करें कि मैं जो शिक्षा ले रहा हूं या जो मेरा उद्देश्य उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। सक्सेस उसमें नहीं है, सक्सेस उसमें है कि जीवन को हम सही सेटल अपने आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से कर लें। अच्छा, जो पढ़े लिखे नहीं, क्या धनवान नहीं, क्या बड़े बड़े नेता नहीं है, क्या बड़े बड़े मंत्री नहीं है, उन्होंने कौन सी विशेष व्यवस्था की? अरे उनका अपना भाग, ऐसे तुम्हारा भी भाग होगा, पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। बहुत ऐसे हैं जो डॉक्टर MBBS है, नेता बने बैठे हुए। बहुत ऐसे जो विधायक हैं और वो डॉक्टर थे, किसी टाइम सरकारी नौकरी करते थे, चिकित्सा अधिकारी थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नेता बन गए। तो अब वो कह दें कि हमने तो पढ़ाई ये पढ़ी थी लेकिन नेता बन गए, तो ज्यादा स्थिति अच्छी हो गई, तो उसको उनको नहीं याद आता डॉक्टर। अब बहुत ऐसे हैं जो डॉक्टरी करके वेल्डिंग मटेरियल की दुकान खोले। हमारे पास बहुत ऐसे शिक्षित बच्चे हैं जो IIT के बच्चे हैं और वो कुछ नहीं कर पाए। आखिरी वो टेंशन लेते लेते चैनी स्मोकर हो गए और घर परिवार से निष्कासित हो। सिर्फ भगवान को याद करो, सुबह शाम भगवान को सौंपो कि बाबा हमने आपने पढ़ाया, हमने पढ़ा, बाकी आप जानो, आपका काम जाने, और धैर्य से रखो। तुम्हारे लिए परमात्मा आगे से आगे अच्छी से अच्छी सड़कें जीवन की बना के वो तैयार कर चुका है। पैदा होने के पहले समय के अनुसार उन सड़कों पर चलने को मिलेगा। इसलिए मन की स्थिति को शांत करें। कभी ये न सोचे, बहुत ऐसे बच्चे ट्रेनिंग लेकर या बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ के गए, वहां जॉब करने, वहां का पानी नहीं सूट किया, वहां का कल्चर नहीं सूट किया, लौट के आके घर में आ गए, बीमार हो गए, भर्ती हो गए, इसके बाद नौकरी वहां छोड़ दी, दूसरी जगह गए, वहां का माहौल नहीं ठीक मिला, नशा पत्ती का माहौल था, छोड़ के चले आए। बहुत ऐसे MTech BTech बच्चे हमारे घर पे बैठे हुए हैं। तो कभी भी शिक्षा के आधार पर अपने भविष्य को ये न समझे, भविष्य है अच्छे आचरण में, अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्म में। अगर हमारे पास कोई भी अवगुण नहीं है और संसारिक जीवन के हम जिस लायक अपना कार्य क्षमता हमारे में है, तो हम कहीं भी हैं, हम सक्षम हैं। ये मेरा अपना विश्वास है। इसलिए कई के एक उद्देश्य को लेकर सभी उद्देश्यों को नष्ट न करें। हर काम में, चाहे बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, परिवार के सभी की आज्ञा को माने और परिवार के हिसाब से चले। एक पढ़ाई के उद्देश्य को लेकर चलेगा। बाय द वे, वो शिक्षा तो है तुम्हारे भाग्य में, उस शिक्षा के आधार पर तुम्हारे पास जॉब नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम संसार का कोई काम भी नहीं सीख पाए। तब तुम कहते हो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, अपने लेवल से नीचे। अरे सब कुछ करो, जो भी करना। पता नहीं, बहुत ठेले लगाने वाले व्यक्तियों के सामने हमने देखा बड़े बड़े महल खरीद लिए। ये ठेले लगाने वाले लोगों को मैंने देखा बड़ी बड़ी कारों से चल रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना लिए और शिक्षित हैं। भाग्य कहां ले जाए? अब वो ठेला लगाने शुरू किया, उसने सोचा ठेला लगा के क्या कर पाएंगे। तो कभी भी ये ना सोचो परमात्मा कहां ले जाएगा, परमात्मा ने हमारी शर्तें कहां बनाई है। इसलिए परमात्मा की कर्तव्यों पर विश्वास करें और धैर्य रखें। बहुत लोगों का भाग्य 40 वर्ष के बाद उदय होता है, बहुत बच्चों का भाग 20 वर्ष से ही उदय हो जाता है, बहुत बच्चों का भाग्य 18 से उदय हो जाता है, 18 से उदय होता है, 20 वर्ष में अस्त हो जाता है। कुछ का 20 में शुरू होता है, 28 में अस्त हो जाता है, कुछ का 28, 30, 35 तक चलता है, 40 में अस्त हो जाता है, और किसी का पूरी जिंदगी चलता है। तो तुम्हारी अपनी जिंदगी में क्या है, इसलिए धैर्य रखें और परमात्मा की व्यवस्था को
सहर्ष स्वीकार करें और मस्ती से अपनी पढ़ाई करें, निश्चिंत भाव से, न तन से बीमार हो न मन से बीमार हो। हमारी समझ में ये ज्यादा अच्छा उद्देश्य, चूंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। बाबा शिव को याद करें, सब कुछ भला होगा, क्योंकि परमात्मा शिव के खजाने में कोई ऐसी चीज नहीं जो अप्राप्त ना हो। इसलिए विश्वास करें बाबा शिव।